Good morning, friends. Let me first introduce that I am Afridi Srar from Shirghati, Gaya, and state Bihar. Okay. आपको आज मैं यहाँ पर यह बताऊंगा कि AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस कैसे क्रैक करते हैं। तो सबसे पहले क्रैक करने से पहले आपको ये माइंडसेट करना होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन या एंट्रेंस क्यों क्रैक कर रहा हूँ और मुझ में क्या क्वालिटी है या नहीं है, उस चीज़ को ध्यानना और परखना पड़ेगा। वो सब आपके लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस और मायने रखता है। तो सबसे पहले अपने माइंड को ये बताइए कि तुम अलीगढ़ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो, क्योंकि अगला जो बैठ रहा है और एंट्रेंस को कंप्लीट कर रहा है वो भी एक इंसान ही है। ओके, तो सबसे पहले आप ये देखिए, अगला भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ, तो अगला कैसे कंप्लीट कर ले रहा है और मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो आप अपने माइंड को ये बताइए कि तुम भी एक इंसान हो और तुमसे भी अलीगढ़ क्रैक हो सकता है, और इस बात के ऊपर एकदम अटल रहिए कि मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन क्रैक हो रहा है और मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट। और सबसे पहले स्टूडेंट्स का दूसरा सवाल ये उठता है कि मैं एमयू क्रैक तो कर सकता हूँ, पर कैसे क्रैक कर सकता हूँ। सबसे बड़ा और मेजर सवाल है ये। तो उसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि एमयू क्रैक किया कैसे जाता है। तो सबसे पहले एमयू क्रैक करने से पहले उसका फॉर्मेट जानिए कि एमयू में क्वेश्चंस और पैटर्न्स कैसे आ सकते हैं। तो आप एमयू का क्वेश्चंस के पैटर्न्स के बारे में आप प्रीवियस ईयर्स ऑफ एमयू के बारे में जानिए। जो क्वेश्चंस आया है उसको देखिए, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको ये मिलेगा कि 16 नंबर का फिजिक्स, 16 नंबर का बायो और मे भी 17 नंबर का फिजिक्स। वो 1-2 नंबर मायने नहीं रखता है, मगर टोटल मार्क्स जो है आपका 50 है और आपको 50 आउट ऑफ 50 लाना ही लाना है साइंस फील्ड में। ठीक है। उसके बाद आपका मैथ्स आया है। मैथ्स जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 30 में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे मिलेंगे जो 10th लेवल के नहीं होंगे। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे, उसके लिए कुछ एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। लोग कहते हैं कि 11 पढ़ लो, 12 पढ़ लो, तो मैं 11 2-3 क्वेश्चन के लिए क्यों पढ़ूँ। हालांकि उसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिर्फ एडवांस लेवल के होंगे, बाकी सब तो क्वेश्चन जो होते हैं वो 10th ही बेसिस पे होते हैं। तो वहाँ सब ना जा करके अब अपनी NCERT बेसिस पे ध्यान दीजिए। साइंस में भी आपको NCERT की बुक रिकमेंड की जाती है। ये देखिए, ये साइंस की NCERT बुक है फॉर द क्लास 10th। ओके, और मैथ्स की भी आप NCERT कर सकते हैं। और फिलहाल ये बुक जो है रिकमेंड किया जाता है मैथमेटिक्स फॉर द MBA। ये भी एक NCERT बेसिस पे बनी बुक है, आप ये बुक रिकमेंड कर सकते हैं। या फिर RS अग्रवाल जो 10th में आपको पढ़ाई जाती है, ये दरअसल ये MBA के लिए है। ये बुक आप रिकमेंड कर सकते हैं, NCERT रिकमेंड कर सकते हैं। या फिर आपकी जो 10th क्लास में जो RS अग्रवाल मिलती है फॉर द 10th क्लास, वो आप बुक आप रिकमेंड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर बात आती है 50 + 30 80 मार्क्स हो गया आपका। 20 मार्क्स जो रेस्ट बचते हैं वो उसमें से 10 नंबर इंडो इस्लामिक आता है और 10 नंबर का GK आता है। तो इंडो इस्लामिक कंप्लीट करने के लिए आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानना होगा एट द बिगनिंग टू एंड। ओके, वो चीज़ को अगर आप रिकवर कर लीजिएगा तो आपका इंडो इस्लामिक कंप्लीटली बन जाएगा। ओके, और जो बाकी रहा 10 मार्क्स का आपका जो GK हुआ, उसके लिए आप हिस्ट्री ऑफ द मुगल एम्पायर पढ़ सकते हैं, या फिर करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे डेट्स वगैरह जो होते हैं जो बहुत ही पॉपुलर या मशहूर हैं, उन सब चीज़ों को याद रखिए। ओके, तो ये सब करने से क्या होगा कि आपका GK भी करीब करीब कंप्लीट हो ही जाएगा, क्योंकि GK में हम जानते ही नहीं कि क्या क्वेश्चंस आएगा। ये कॉन्सेप्चुअल बेस से मैंने आपको बताया है। ओके, क्योंकि मैंने भी एक बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया हुआ है, तो इस बात का मुझे अंदाज़ा है कि
हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं। ओके, और बात नंबर 3 जो सबसे इम्पोर्टेंस है कि रिजल्ट हो या ना हो, आपको 100 मार्क्स में से आउट ऑफ 100 मार्क्स आने चाहिए। फिर बेसिकली बात है, जब 100 ऑफ 100 आएगा तो होगा ही। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको लोग बहुत सारे बोलते हैं कि कट ऑफ पे ध्यान दीजिए, कट ऑफ पे आपको कट ऑफ पे ध्यान नहीं देना है कि 70 कट ऑफ है या 75 कट ऑफ है या 80 कट ऑफ है या 99 का यानी कट ऑफ हो, आपको 100 आउट ऑफ 100 गेन करना है। ओके, इससे क्या होगा कि आपको ये विश्वास हो जाएगा कि आई एम सेलेक्टेड फॉर द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इसी तरह से आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं, क्रैक नहीं बल्कि एक अच्छे पोजीशन से क्रैक कर सकते हैं, बिकॉज यू विल बी अ फ्यूचर ऑफ अ अलीगढ़। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको और से और ज़्यादा शेयर करें। आप अपने फेसबुक, ट्विटर या भी जो भी सोशल वेबसाइट वगैरह में है वहाँ शेयर करें।